Hello everyone, a very good morning to all. Today we will be discussing the very last topic of our third chapter. Finally we reached here, that is mass and weight. Okay, so this is very easy topic, but simply what you need to do, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिएगा. रेस्ट वॉट एवर इज़ रिटन इन द बुक इज़ टोटली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट. द लैंग्वेज इज सम हाउ बट कॉम्प्लिकेटेड, बट दैट द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इजी. ओके, सो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या मास और वेट सेम होता है. Okay, this must be the first question that must arise in your mind. So the answer is no, mass and weight is not same. But how it is, now let's discuss it. For example, दो जगह है, एक अर्थ है और एक मून है, ठीक है, और ये सेम बॉडी है. तो अगर ये जो बॉडी है दोनों जगह पे अगर हम कंसीडर करें, अगर इसके मास को लेके हम कंसीडर करते हैं, तो क्या इन दोनों बॉडी का जो मास है वो जो प्लैनेट अर्थ पे है तो क्या उतना ही मास सैटेलाइट पे होगा इस बॉडी का. आंसर इज यस. ठीक है, सबसे पहला पार्ट. सेकंड, अगर मैं यही चीज़ कंसीडर करूं कि यही दोनों बॉडी एक प्लैनेट पे अर्थ पे है और एक मून पे है, तो क्या दोनों बॉडी का वेट सेम है. वेट, सो आंसर होगा नो. तो हम सबसे पहले इस चीज़ को पढ़ेंगे. ठीक है, ना सी ए एंड बी वॉज टू प्लेस एंड मास एम कांस्टेंट है, तो सेम हमने इसको डिनोट कर दिया. सबसे पहले हम इस चीज़ को पढ़ते हैं. हम दो बॉल लेते हैं, एक टेनिस की और एक क्रिकेट की. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से हल्की कौन होगी, भारी कौन होगी, विच वन विल बी लाइटर एंड विच वन विल बी हैवियर, तो ऑब्वियसली द आंसर विल बी क्रिकेट बॉल विल बी दी हैवियर वन. ये जो हैवीनेस या लाइटनेस जिस फिज़िकल क्वांटिटी से मेजर होता है ना, कि बॉडी कितनी हल्की है या बॉडी कितनी भारी है, तो जो फिज़िकल क्वांटिटी इस बॉडी के लाइटनेस और हेवीनेस को डिटरमाइन करता है उसको हम कहते हैं मास. अगर हम फेदर और एक स्टोन का एग्जांपल लें, सो ऑलरेडी इसमें भी हम बता सकते हैं कौन सा लाइट है कौन सा हैवी है. ये स्टोन हैवी होगा और ये जो फेदर है वो लाइट होगा. ठीक है, ये लाइट हो जाएगा, ये हैवी हो जाएगा. तो ये जो कॉन्सेप्ट है हम जिस फिज़िकल क्वांटिटी से समझते हैं उसे हम कहते हैं मास. तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि मास वो क्वांटिटी है जो रिप्रेजेंट करता है कि किसी बॉडी के अंदर कितना मैटर है. अगर किसी बॉडी के अंदर ज़्यादा मैटर होगा, उसमें ज़्यादा सामान, भाई कोई भी दो कंटेनर ले लीजिए, एक कंटेनर में ज़्यादा मैटर होता है, ज़्यादा सामान है तो वो हैवी होता है, जिसमें कम मैटर है जिसमें कम सामान है तो वो लाइट होता है. सिमिलरली मास represents the amount of matter present in a body and it is represented by m and whose SI unit is kilogram. Is that clear? Now let us discuss about the fundamental concept. Fundamental concept क्या होगा. Fundamental concept में mass का basically हम ये कहते हैं कि mass is a scalar quantity and since it is a scalar quantity therefore it has only magnitude but no specified direction. And the second is mass is same at all place. यही अभी हमने बोला, जब हमने उस बॉडी का मास अर्थ पे भी लिया या मून पे भी लिया तो मास क्या था, मास उस बॉडी का सेम था, वो वेरी नहीं हुआ. क्योंकि भाई मैं अगर किसी टैंक में कोई गेहूँ ले जा रही हूँ तो मैं अपने घर में गेहूँ रखूँ या आपके घर में वो टैंक रखूँ, उसका मैटर थोड़े ना वेरी हो जाएगा. सो कोई भी बॉडी के अंदर जितना मैटर होता है वो मैटर आप किसी भी जगह पे अगर लेके जाओ तो वो मैटर सेम होगा. मैटर किसी भी बॉडी के अंदर का चेंज नहीं होता है. देयरफॉर वी कैन से कि जो मास है वो किसी भी बॉडी का हर जगह कांस्टेंट होगा. इज दैट क्लियर? नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट वेट, व्हाट इज़ वेट. अगर हम किसी बॉडी को ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, ठीक है, अगर हम किस तरफ गिरा रहे हैं, अर्थ की तरफ, तो हम ये देखते हैं कि अर्थ और उस ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसी को हम लोग कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी. क्योंकि हम अर्थ के कंसेप्ट में समझ रहे हैं और हमको अर्थ के जो कॉन्सेप्ट में हमको ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट पता है, तो वो जो फोर्स अर्थ लगा रही है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट अर्थ के पास आ रहा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. Therefore, जो फोर्स अर्थ एक्सर्ट कर रहा है दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी. For example, this apple was coming down, no, so that was because of force of gravity. Now, so हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो अर्थ एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है. सो बेसिकली वेट और फोर्स ऑफ ग्रेविटी या वेट
या फिर जो फोर्स है दे बोथ आर इक्वल। कैसे इक्वल है भाई? वेट क्या होता है? वेट वो फोर्स है जो एक ऑब्जेक्ट पे लगाया जाता है अर्थ के कारण। फॉर एग्जाम्पल अर्थ जितना फोर्स उस बॉडी को अट्रैक्ट करने के लिए लगा रही थी ना अपनी तरफ, वही उस बॉडी का वेट होता है। भाई जो बॉडी जितनी भारी होगी, जितना वेटेड होगा, आप उतना ही तो फोर्स उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने को लगाओगे। देयरफॉर द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द अर्थ टू अट्रैक्ट द बॉडी gives you the weight of the body. So according to second law of motion what you have कि force is equals to mass into acceleration। तो हम ये कह सकते हैं कि force क्या होता है? mass के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और acceleration के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये कॉन्सेप्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अगर यहाँ पे हम एक्सेलरेशन की जगह है ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेके चले, तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज मास इनटू ग्रेविटी, ये हो जाएगा। ठीक है, और ये जो ग्रेविटी की वैल्यू है इसको हम मान के चलते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब आप ये कह सकते हो क्योंकि यही फोर्स वेट होता है तो वेट का भी फॉर्मूला हो जाएगा मास इनटू ग्रेविटी। जो फोर्स का फॉर्मूला है वही वेट का भी फॉर्मूला हो जाएगा, दैट इज मास इनटू ग्रेविटी। अब ये जो जी की वैल्यू है ये वेरी करती है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है ये वेरी करती है। फॉर एग्जांपल हमको पता है कि जो अर्थ है वो प्योर स्फेयर नहीं है, वो ओवल इन शेप है। मीन्स पोल पे जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और जब हम इक्वेटर तक पहुंचते हैं तो धीरे धीरे इसी जी की वैल्यू कम होती जाती है। सो डब्ल्यू का रिलेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से है। तो जब जी एक जगह पे कांस्टेंट नहीं रह सकता, जब जी प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, देयरफॉर डब्ल्यू भी प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। इज दैट क्लियर? सो अभी दिस वॉज ओनली द थिंग। फोर्स ऑफ ग्रेविटी मीन्स वेट, वेट को हमने मास इंटू ग्रेविटी से रिप्रेजेंट किया। डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द बॉडी। अब एसआई यूनिट ऑफ वेट क्या होगा? सिंस फोर्स जो अर्थ लगा रहा है ये उस बॉडी के वेट की इक्वल है, तो फोर्स का जो एसआई यूनिट है वो वेट के यूनिट के इक्वल होगा। और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, देयरफॉर वेट भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, क्योंकि वेट हम कहाँ पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी तो लगाते हैं, चाहे अपवर्ड चाहे डाउनवर्ड। इज दैट क्लियर? नाउ अब आपने यही अभी मैंने आपको बताया कि क्योंकि W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G होता है, तो देयरफॉर G जैसे जैसे वेरी करता जाएगा आपका वेट भी वैसा वेरी करता जाएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट वी आर गोइंग टू लाइक आई विल बी जस्ट एक्सप्लेनिंग इट हियर इटसेल्फ, ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। इज दैट क्लियर? अब ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, अगर हम MKS सिस्टम की बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल यूनिट जो फोर्स का होता है वो होता है KGF। KGF का मतलब क्या होता है? वो फोर्स, ठीक है, अब ये जो फोर्स है वो ग्रेविटेशन का कंसेप्ट आया तो ग्रेविटी के कारण ही फोर्स लग रहा है। सो ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लगता है किसी बॉडी पे जिसका मास कितना होता है 1 किलोग्राम। ठीक है, MKS सिस्टम में इफ़ आई टॉक अबाउट MKS सिस्टम, सो द यूनिट और ग्रेविटेशनल यूनिट इज KGF, that is kilogram force. Okay, so that is KGF. KGF means वो फोर्स जो ग्रेविटी के कारण लगाया गया है और उस बॉडी पे जिसका मास 1 kg था। ठीक है, सो KGF क्या हो जाएगा भाई? मास 1 kg है और फोर्स किसके कारण है? ग्रेविटी के कारण। फोर्स किसके कारण है? ग्रेविटी के कारण। सो 1 KGF जो होता है वो 1 kg मास इंटू फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और ये 1 kg का मास और ये जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स जी के कारण है, और जी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होगी? ये हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट जी की हो जाएगी। अब ये मास की यूनिट है kg और ये
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देयरफॉर kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 kgf, और यही न्यूटन के इक्वल होता है। सिमिलरली अगर हम CGS सिस्टम की बात करते हैं, CGS सिस्टम की, तो ये ग्राम फोर्स होता है। जो फोर्स ग्रेविटी के कारण एक बॉडी जिसका मास 1 ग्राम है उस पे लगता है, तो उसे हम लोग कहते हैं व्हाट, उसको हम लोग कहते हैं CGS सिस्टम में ग्रेविटेशनल फोर्स। इज़ दैट क्लियर? और अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो जो भी यूनिट ग्रेविटेशनल फोर्स में आएगी, ये हमको पता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या हो जाएगा, ये आपका जो ये जो ग्राम है ये ग्राम ही रहेगा, लेकिन जो CGS सिस्टम में जो आपका G आएगा वो किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी में हम आपका डाइन का कॉन्सेप्ट इंक्लूड करते हैं। इज दैट क्लियर? सो जस्ट गो थ्रू द टॉपिक once and read it very thoroughly. I'll be providing with the notes also. Thank you.